नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूँ कि हमारे देश के अंदर जीएसटी को चेंज कर दिया गया है। और पहले जो जीएसटी लागू हुआ था उसमें बहुत सारी वस्तुओं को चेंज किया है। और बहुत सारे जो परसेंटेज है, जो जीएसटी का जो पहले परसेंट था 5%, 12%, 18%, 28%, बहुत सारे स्लैब उसमें बांटा गया था। लेकिन हमारे सरकार ने, जो हमारे केंद्र में सरकार है, मोदी सरकार है, उसके कैबिनेट के जो भी मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण और कई सारे लोग हैं, उन्होंने मिलकर ये फैसला लिया है कि जीएसटी के स्लैब को चेंज करना है। क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और मिडिल क्लास के जो लोग हैं उनकी अधिक हानि हो रही है। क्योंकि वो अधिकतर जरूरत की सामानों को खरीद नहीं पा रहे हैं और अपने सामान खरीदने से वंचित रह जाते हैं और सही से अपने परिवार को नहीं चला पाते हैं। इसीलिए इस कष्ट को देखते हुए निर्मला सीतारमण ने जीएसटी के स्लैब को चेंज किया। तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन सी वस्तुएं सस्ती होने वाली है, कौन कौन सी वस्तु महंगी होने वाली है, कौन सी वस्तुएं वैसे ही रहने वाली है और हकीकत में क्या महंगाई घटेगी या महंगाई बढ़ेगी। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में बने रहे, आपको पूरी डिटेल जानकारी दूंगा इस वीडियो के अंत तक में कि कौन कौन सी वस्तुएं महंगी होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं बात करने वाला हूं कि निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को चेंज किया है। पहले जीएसटी के चार स्लैब था, 5%, 12%, 18% और 28%। लेकिन दोस्तों अभी जीएसटी को चेंज कर दिया, अब रखा है 5% रखा है, 12% रखा है, 18 को कैंसिल कर दिया है और 28 के जगह में रखा है 40% यानी 40%। दोस्तों गौर करने वाली बात यह है कि कौन सा सामान 5% में रखा गया है, कौन सा सामान 12% में रखा गया है और कौन सी वस्तुएं 40% में बिकेगी। और सरकार को 40% उसमें टैक्स लेगी, जो सरकार उसे रेवेन्यू कमाएगी। देश को विकसित करने में, देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में वो पैसे को लगाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ कि 5% किस किस सामान में लगेगा। जैसे कि पहले आप घरेलू दैनिक जीवन में जो रोजमर्रा की लोग अपने काम जरूरत को पूरा करते हैं, जैसे कि हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, कई प्रकार के साबुन हो गया और टूथपेस्ट हो गया, कोलगेट ब्रश, जितने भी हैं ये सारे में 5% का टैक्स लगेगा। यानी ये 5% के स्लैब में इसको रखा गया है। ये सारे जो आइटम्स जिसका नाम बोले हम, पहले इसको 12% में रखा गया था। पहले सरकार ये सब सामान से 12% सभी व्यापारी से लेते थे। लेकिन आज निर्मला सीतारमण ने 2 दिन पहले ये घोषणा कर दिया है कि ये सारे सामान 5% के अंदर में आएगी। दोस्तों दूसरी बात यह है कि अब यह देखना है कि 12% में क्या आएगा। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि 12% में वो सामान आएंगे जैसे कि एग्रीकल्चर का सामान। एग्रीकल्चर का सामान पहले 18% था, जैसे कि ट्रैक्टर के टायर हो गया है, उसको घटाकर 12%, पहले उसको घटाकर कर दिया है 5। अगर कोई ट्रैक्टर खरीदते थे उसमें 12% का जीएसटी लगता था, लेकिन अभी न्यू स्लैब में ट्रैक्टर को 5% टैक्स पे करना पड़ेगा। ट्रैक्टर जो खरीदते हैं उसको 5% जीएसटी लगता है। तो दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रैक्टर के टायर को ध्यान में रखते हुए, किसानों को ध्यान में रखते हुए, जो किसान अधिकतर ट्रैक्टर से यूज करते हैं उसके लिए टायर चाहिए, तो ट्रैक्टर के टायर को 5% ला दिया है, सिर्फ ट्रैक्टर के टायर को। और अगर जो आदमी ट्रैक्टर खरीदते थे उसको 12% का टैक्स पे करना पड़ता था, लेकिन अब नया गाड़ी खरीदने से, नया ट्रैक्टर खरीदने से आपको 5% का टैक्स लगेगा। दोस्तों ये सारे जितना भी एग्रीकल्चर का सामान हो गया, जैसे हल्टीकल्चर हो गया और कई प्रकार के जो कृषि उपकरण है, वो सारे सामान को सरकार ने 5% के स्लैब में रखा गया है। ये बहुत अच्छी बात है, किसान के लिए अच्छी बात है, क्योंकि किसान हर एक सामान को खरीदना पड़ता है अपने खेती के लिए। जितने भी कृषि से यंत्र जुड़ा हुआ है सभी को 5% के टैक्स स्लैब में रखा गया है। तो दोस्तों मैं अब बात करने वाला हूँ हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में जो सभी लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को या अमीर लोगों को, सभी को जरूरत पड़ता है हेल्थ। तो दोस्तों अगर आदमी का बिगड़ जाता है तो कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास। और आजकल इतना इन्फ्लेशन है, दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो सरकार ने क्या किया है कि हेल्थ वाले जितने भी दवाई है उसको टैक्स फ्री कर दिया। और जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी थे सभी के सभी टैक्स को जीरो कर दिया गया है। पहले उसमें 12% का टैक्स लगता था, दवाई में भी 12% का टैक्स लगता था, लेकिन अभी उसको जीरो कर दिया है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सरकार अगर हेल्थ में ध्यान दी है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हेल्थ में अगर ध्यान देगी, सभी आदमी का अगर स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो वो और अधिक उन्नति करेंगे और अधिक काम पे लगेंगे। दोस्तों मैं अब बात करने वाला इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के बारे में।
जो सामान इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे कि हो गया टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कूलर हो गए, ये सारे जो तो पहले सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में 28% टैक्स लेते थे, 28%, लेकिन अब उसको घटाकर 18% कर दिया गया है। एक बहुत अच्छी खबर है क्योंकि घरेलू सामान है और इलेक्ट्रॉनिक सामान है, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज, ये सभी की जरूरतमंद लोगों की जरूरतमंद चीजें होती है, इसको 28% से घटाकर 18 में कर दिया है। सोचिए दोस्तों, 28%, अगर एक टीवी खरीदते हैं तो आपको 28% सरकार को पे करना पड़ता है, कितनी अधिक नंबर है। तो इससे मिडिल क्लास को बहुत राहत मिलेगा। अब टीवी फ्रिज सस्ता होने वाला है, एक बहुत अच्छी खबर है। जो लोग दिवाली में खरीदना चाहते हैं, धनतेरस में खरीदना चाहते हैं, वो मजे लेके खरीदें और ऐश मौज करें। अब दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि ऑटोमोबाइल कंपनी, कौन सा गाड़ी सस्ता होने वाला है, कौन सा गाड़ी महंगा होने वाला है। कृपया हमारे इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अभी तक अगर देख लिए तो ऑटोमोबाइल भी देख लीजिए कि कौन सा कार सस्ता होगा, कौन सा कार महंगा होगा। दोस्तों पहले मैं बात करने वाला हूँ कि 10 लाख से अगर नीचे वाले कार लेते हैं, अब मैं इसे क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे कि वहां पे रूल दिया है कि 1200 सीसी इंजन से कम गाड़ी और 4 मीटर की लंबाई से अगर गाड़ी कम लेते हैं, 4 मीटर की लंबाई तक अगर गाड़ी आप परचेस करते हैं तो आपको मात्र 18% का टैक्स देना पड़ेगा। 18%। और पहले ये नंबर था 28%। अगर कोई कार खरीदते हैं, कोई भी कार, तो आपको 28% टैक्स वहां चुकाना पड़ेगा, लेकिन अब उसको घटाकर 18% कर दिया, जो बहुत अच्छी बात है। अब दोस्तों आप लोग सोचते होंगे कि 1200 सीसी इंजन के अंदर में कौन कौन से गाड़ी आते हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी का बेलेनो हो गया, स्विफ्ट डिजायर हो गया, टाटा का पंच आ गया, टियागो आ गया, वैगन आर हो गया। ये सारी जो गाड़ियां होती है 1200 सीसी के अंदर में होती है और 4 मीटर की लेंथ से भी कम होती है, तो ये सब गाड़ी में 18% का टैक्स आपको पे करना पड़ता है। अगर कोई इच्छुक लेना चाहते हैं गाड़ी, तो 18% के टैक्स देकर वो गाड़ी आप घर ले आइए। लेकिन ये पहले टैक्स था 28%, लेकिन अब ये घटकर 18% हो गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर आप लग्जरी कार खरीदना चाहते हैं कि मर्सिडीज हो गया, बीएमडब्ल्यू हो गया, लैम्बोर्गिनी हो गया, फॉर्च्यूनर हो गया, मर्सिडीज जीएलसी 7 खरीदना चाहते हैं, जीएलसी 300 खरीदना चाहते हैं और वैगन खरीदना चाहते हैं, कई प्रकार की लग्जरी गाड़ी है, तो वो सब में सरकार ने क्या किया है, 40% का टैक्स दिया गया है। जो सबसे अधिक टैक्स था इंडिया में 28%, लेकिन अब बढ़ाकर कर दिया 40%। अगर आप एसयूवी गाड़ी लेना चाहते हैं, जो लंबी लंबी गाड़ियां होती है, 4 मीटर की लेंथ से लंबाई अधिक होती है, तो अगर वो गाड़ी खरीदते हैं तो आपको देना पड़ेगा भैया 40% टैक्स। और 40% टैक्स। और एक बहुत बेहतरीन बात सरकार ने काम किया है कि तंबाकू, सिगरेट, जितने भी पान मसाला है, जो चबाने वाला पदार्थ है ना, नस्ली पदार्थ है, वो सब में कर दिया 40%। यानी सिगरेट और तंबाकू जो और पान मसाला जो चबाते थे, यानी उसका दाम डबल होने वाला है। अगर 5 रुपया में राजनिवास और कमला पसंद मिल जाता है भैया, तो अब आप 10 रुपये के लिए खर्चे करने के तैयार रहे, क्योंकि सरकार ने 40% का टैक्स लगा दिया है। तो ये सारे टैक्सेस और ये सारे जीएसटी स्लैब में बदलाव किए हैं फाइनेंस मिनिस्टर ने और उसके सहयोगी मंत्री ने। अब देखना दोस्तों यह है कि सरकार को इसमें क्या घाटा है, क्या मुनाफा है, या सरकार को कुछ नहीं होगा, बैलेंस में रहेगी। तो दोस्तों आरबीआई का रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कहा कि सरकार को इसमें 85,000 करोड़ का नुकसान होने वाला है। 85,000 करोड़। और सभी राज्य के जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, सभी राज्य के फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, उन्होंने क्या कि भैया 2 लाख करोड़ का नुकसान होने वाला है सरकार को, 2 लाख करोड़ रुपया सरकार ये कर्जे में जाएगी, सरकार घाटे में जाएगी। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि सोचने वाली यह बात है कि अगर सरकार ने ये दिमाग लगाया है कि जीएसटी में कम कर दिया गया है, तो लोग अधिक परचेस करते हैं, लोग अधिक परचेस करेंगे, लोग अधिक सामान खरीदेंगे, तो इससे रेवेन्यू बढ़ेगा, राजस्व सरकार के पास अधिक जाएगा। इससे क्या होगा, परचेसिंग पावर बढ़ेगा, लोग अधिक सामान खरीदेंगे, और अगर लोग अधिक सामान खरीदेंगे तो टैक्स अधिक पे करेंगे, अगर टैक्स अधिक पे करेंगे तो सरकार के पास पैसे जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं सरकार बैलेंस में रहने वाला है। 2-4 साल अगर अधिक 19-20 का प्रॉफिट और लॉस अगर होता है, लॉस होगा जहां तक उम्मीद है, लेकिन अब देखिए ये लागू होने के बाद जीडीपी में क्या अंतर देखने को मिलता है। दोस्तों कैसी लगी हमारी वीडियो, बस आज यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।